वेल गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, इट्स आई मंसूर, वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस रे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अरेस्ट वारंट की बात कर रहे थे और अरेस्ट वारंट के अंदर हमने सीआरपीसी सेक्शन 71 और 72 को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज जो हम सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 73 ऑफ सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और सेक्शन 74 सीआरपीसी और 75 सीआरपीसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिना पकाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सो सेक्शन 73 ऑफ सीआरपीसी देखते हैं क्या है। वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। वारंट किसी को भी डायरेक्टेड किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, 72 के अंदर भी बताया था कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उसके अलावा किसी और पर्सन को भी जो है वो कोर्ट डायरेक्टेड कर सकती है वारंट को। तो उसके अंदर पढ़ते हैं 73 के अंदर लिखा हुआ क्या है। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको CJM से भी लिखा जा सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाओ कि इसका मतलब क्या है। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक है, में डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वारंट को किसी भी और दूसरे पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, और अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर। जुरिस्डिक्शन आपको पता होगा क्या होता है। जुरिस्डिक्शन का मतलब वो है कि आपकी पावर कितने एरिया के अंदर, कितने एरिया को कवर करता है, वो ही आपका जुरिस्डिक्शन कहलाएगा। जैसे कि पुलिस स्टेशन का भी अपना जुरिस्डिक्शन होता है, अपना कोर्ट का भी अपना ही एक जुरिस्डिक्शन होता है। So directed a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict। मतलब कोई भी भागा हुआ अपराधी के खिलाफ वो वारंट निकाल सकते हैं और वो पुलिस को या किसी दूसरे बंदे को भी जो है वो वारंट इशू कर सकते हैं। उसके बाद प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड का मतलब है जिसके नाम वांटेड का नहीं निकलता, वांटेड के स्टार निकल जाते हैं, ठीक है ना, उसको ही प्रोक्लेम जो है वो ऑफेंडर कहा जाएगा। और ऑफ एनी पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज एवेटिंग अरेस्ट। एवेटिंग का मतलब होता है जो अरेस्ट से बच रहा हो, ठीक है ना, या वो नॉन बेलेबल ऑफेंस कर चुका हो, ऐसा अपराध, गैर जमानती अपराध जिसके अंदर अब उसको पकड़ा जा सकता है कहीं भी। वैसे तो नॉन बेलेबल केस के अंदर विदाउट वारंट भी जो है वो पुलिस पकड़ सकती है। तो ये था सीआरपीसी 73। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी 74 के बारे में कि 74 के बारे में 74 के अंदर क्या बताया गया है। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। वारंट जो है वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्टेड किया जाएगा। 74 सीआरपीसी के अंदर बताया गया, तो उसके अंदर देखते हैं क्या है। A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed। अगर ये आपको ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट लैंग्वेज है तो मैं आपको सीधी सरल भाषा के अंदर बताता हूं कि कोर्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला किसके लिए, PSI के लिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, जो एक अरेस्ट वारंट दिया, ठीक है, कहा कि इसको पकड़ के लाओ। अब वो जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है बहुत ज्यादा बिजी है, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो उसको जाके पकड़ के लेके आए, तो वो अपने अलावा अपने किसी जूनियर सबऑर्डिनेट को जो है वो उस जिसके खिलाफ वारंट निकला उसको पकड़ने के लिए भेज सकते हैं। तो यही सीआरपीसी 74 के अंदर बताया गया कि अरेस्ट वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर may also be executed by other police officer, ठीक है ना, whose name is endorsed upon the warrant by the officer। मतलब जिसको, जैसे कि कोर्ट ने एक ऑफिसर को दिया, तो देने के बाद अब अगर वो ऑफिसर किसी और से उसको जो है पकड़वाना चाहता है, अरेस्ट वारंट भिजवाना चाहता है, तो उसका नाम जो है वो ऊपर एंडोर्समेंट में जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। तो ये था 74 सीआरपीसी। अब चलते हैं सेक्शन 75 सीआरपीसी के बारे में क्या है। नोटिफिकेशन ऑफ सबस्टेंस ऑफ वारंट। भाई इससे पता लग रहा है कि जिसको आप पकड़ने जा रहे हो उसको आपको सूचना देनी पड़ेगी और अगर जरूरत पड़े तो अरेस्ट वारंट को उसको शो भी करना पड़ेगा। तो डिस्कस कर लेते हैं क्या है। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शेल नोटिफाई द सबस्टेंस देयरऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड। जिसको पकड़ा जाना है उसको जो है नोटिफिकेशन सूचना देनी पड़ेगी। एंड इफ सो रिक्वायर्ड शेल शो हिम द वारंट। अगर जरूरत पड़े तो उसको अरेस्ट वारंट दिखाना भी पड़ेगा। तो आपके ये तो एक तरीके से 75 उसके लिए है कि ना, उसके ये तो उसका अधिकार हो गया जिसको पकड़ा जाना है, क्योंकि उसको फेवर में भाई नोटिफिकेशन भी देनी पड़ेगी, उसको दिखाना भी पड़ेगा। तो हमने जो है वो आज डिस्कस करा सीआरपीसी सेक्शन 73, 74 और 75 के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी और आप बिल्कुल जो है, अगर आप लोग स्टूडेंट है तो आप मेरे चैनल से बने रहिए, इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।